देखिए लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं। मैं कहता हूँ प्रॉफिट के पीछे भागने का गेम ही नहीं है। यदि आपको ज्ञान है स्टॉक मार्केट का तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। गवा रहे हैं या करोड़ों कमा भी रहे हैं। म्यूचुअल फंड 12-15% से लेके 28 से 30% तक की रिटर्न दे रहे हैं। देखिए पैसा कमाने के विकल्प क्या क्या है। सबसे पहले विकल्प है बैंक की एफडी, 7-6-7% सूखा काम, पैसा सूखा डाल दो, एकदम सेफ है। ठीक है। उसके बाद क्या है, पीपीएफ, ये वो जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, 1-8% और ज़्यादा। इसके बाद म्यूचुअल फंड है, इसके बाद प्रॉपर्टी है, इसके बाद गोल्ड है, सिल्वर है, बिटकॉइन है। बस यही विकल्प है। अब आदमी ये सोचे कि ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। हाँ, मैं ये कहूँगा एफडी और ये जो पोस्ट ऑफिस है, इनसे म्यूचुअल फंड से लेके आगे के जो इंस्ट्रूमेंट है सारे बेहतर है। आप अपना रिस्क एनालाइज करिए। सब जगह पैसा बन रहा है, सब में लोग लाखों गवा रहे हैं, करोड़ों कमा भी रहे हैं। बस तरीका आना चाहिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कब घुसना है, कब निकलना है। अगर ये नीचे आ गया तो मुझे कब इसमें लॉस बुक करना है। एक्चुअली देखिए लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं। मैं कहता हूं प्रॉफिट के पीछे भागने का गेम ही नहीं है। गेम क्या है, मैं मार्केट को क्या दूंगा मुझे पता होना चाहिए। मार्केट मुझे क्या देगा ये तो किसी को पता ही नहीं है ना। 100 की चीज 1000 जाएगी, हमें क्या पता। या 100 की चीज 80 जाएगी, हमें क्या पता। लेकिन 100 की चीज 95 जाएगी, मुझे वहां निकलना है, ये मुझे पता होना चाहिए। बस दिस इज द गेम। आपने सर बिटकॉइन का बताया, म्यूचुअल फंड्स का बताया और शेयर मार्केट का बताया कि जो कि अलग अलग मार्केट सब तरह की हैं सर। मार्केट में सपोज मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मुझे अगर 10 लाख रुपए लगाने हैं, आप मुझे क्या सलाह देंगे कि जितेंद्र आपको ये 10 लाख रुपए इस चीज़ में लगाने चाहिए जो जो मेरा पैसा अच्छे बन भी जाए, सेफ भी रहे, मैं ज़्यादा नुकसान में ना रहूँ, भले लॉन्ग टर्म के लिए हों सर चीज़ें वो। देखिए जितेंद्र, बड़ी सीधी सी बात है। यदि आपको ज्ञान है स्टॉक मार्केट का तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। यदि ज्ञान नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में लगाइए। म्यूचुअल फंड ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो कि परफॉर्मेंस उन्होंने प्रूव किया, आने वाले पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड 12-15% से लेके 28 से 30% तक की रिटर्न दे रहे हैं। 10 साल का डेटा बता रहा हूं मैं, एक साल पिछले 1-2 साल नहीं, 10 ईयर CAGR की बात कर रहे हैं हम। तो आप 25% जो म्यूचुअल फंड दे रहा है पिछले 10 साल से, आप उसमें 10 साल डाल के देखिए ना। आप क्या करते हैं, आज उसको देखते हैं कि अरे ये इसने 25% रिटर्न दी है, मैं इसमें पैसा डाल दूं। वो 2 साल अंडर परफॉर्म करता है, आप पैसा लेके निकल जाते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपने डाला, हो सकता है पहले साल 5-10% कम कर दे, फिर 5-10% कम कर दे, फिर हो सकता है 50% बढ़ जाए। तो आपने तो 30% की राइट छोड़ दी ना। लेकिन इसको 30% देने में कितना टाइम लगा, 3 साल। अब हो सकता है अगले साल फिर वो 20% बढ़ जाए वहां से। तो आपने तो पूरा जरिया ही छोड़ दिया, क्योंकि आपने उसे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखा। म्यूचुअल फंड हुआ या कोई भी इन्वेस्टमेंट हुई, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आज गोल्ड 1.5 लाख के आसपास है, चलिए कल बढ़ गया 10,000 रुपए, लेकिन उसके बाद भी 1,60,65,000 है। लेकिन जिसने 2,000 में लिया वो तो नुकसान में है, लेकिन जिसने 1 लाख में लिया वो फायदे में है। तो कहने का मतलब है टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम कोई सा भी ऐसा टाइम फ्रेम निकाल सकते हैं 8 साल का जिसमें गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है? आप मुझे बताओ। क्या हम निफ्टी का कोई भी ऐसा टाइम फ्रेम निकाल सकते हैं कि मैंने 8 साल पहले किया था और इस 8 साल में मेरा नुकसान है? नहीं। आप शॉर्ट टर्म नजरिए से मार्केट में आएंगे, ये मार्केट नहीं कमा के देगा। लॉन्ग टर्म से आइए, ये कमा के देगा। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आप कोई भी जमीन, प्लॉट, मकान, दुकान कुछ भी खरीदते हैं, क्या आप खरीदते के 2 महीने बाद ही बेच देते? कभी भी नहीं बेचते। आप कहते हैं आपने आज 1 करोड़ की खरीदी, आप उसी दिन टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं, भाई मैं इसे 2 करोड़ की बेचूंगा, चाहे उसमें 8 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 12 साल लग जाए। आप वहां तो टाइम की कैलकुलेशन नहीं करते। लेकिन जब आप मार्केट में पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, आप रोज अपना स्क्रीन देखने लगते हैं। क्योंकि दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ अस, मैं जिसमें मैं भी हूं, कि हम छोटे पैसे की रखाव ज्यादा करते हैं, बड़े को हम खुला छोड़ देते हैं।